हमारी जो आस्था को ठेस पहुंचाना है, उसमें कुछ 3-4 पात्र हैं, जैसे श्री राम जी का पात्र है, लक्ष्मण जी का पात्र है, रावण का पात्र है और हनुमान जी का पात्र है। हमारी मांग है कि वो पात्र लेडीज से ना करवा के वो जेंट से ही कराया जाए। लेडीज को कुछ ना कुछ, आपको भी पता है, अभी दिनचर्या कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, शुद्धता एक होती है। हम लोग नहीं चाहते कि वो हमारा मंचन या हमारा वो वेशभूषा में उसमें वो स्टेज पे आए, जिससे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। सभी को एक विनती भी करूंगा और एक चेतावनी भी दूंगा शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की तरफ से। अगर ये 4 पात्र इसमें नहीं चेंज करते तो हम इस रामलीला का डट के विरोध करेंगे, ठीक है जी। और कोई भी सरकारी अफसर या कोई लीडर या कोई बिल्डर वहां पे गया इनोग्रेशन के लिए तो हम उसका विरोध करेंगे डट के। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप और संयुक्त रामलीला महासंघ ये इसका पूरा विरोध करेगी। देखिए जी, अगर डीसी मैडम वहां पे आएंगे, अगर ये पात्र चेंज नहीं होते तो हम डीसी मैडम का भी डट के विरोध करेंगे पंजाब में, ठीक है। हम वहां पे उनको अंदर नहीं बढ़ने देंगे, वहां पे उनका पूरा विरोध होगा। इसके जिम्मेवार वो खुद आप होंगे। जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। महिलाओं द्वारा रामलीला का जो द्वितीय बारी जो मंचन हो रहा है पीर मुछल्ला की धरती पर, चिनार होम्स, पीर मुछल्ला, जीरकपुर। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषिनी सीधी तस्वीरें मैं जीरकपुर से दिखा रहा हूँ और एक अहम मुद्दा जो है वो आज रहेगा। लेकिन मैं जो मेरे साथ इस समय बैठी हैं जी, मैं उनका पहले परिचय दे दूं। रोहित शर्मा जी हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रभारी है जी चंडीगढ़ के, और संयुक्त रामलीला महासंघ के जो है वो प्रधान जी। सबसे पहले तो स्वागत है जी। जय श्री राम। क्योंकि बात चल रही है जी महिलाओं की रामलीला को लेकर। पिछले साल जो है ये रामलीला बहुत हिट भी गई थी, बहुत लोगों ने सराहा भी है उस चीज को, और एकता नागपाल जो है उनकी तरफ से ये रामलीला जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। जड़ों से जुड़ो एक संस्था है जी, और आपके आरोप इस संस्था के ऊपर बहुत से, अब क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए इतनी, हमें जो किसी लेवल पे पहुंचाना चाहता है वो मीडिया है। मीडिया ही हमें ऊपर लेके जाता है, मीडिया ही पॉलिटिकल आदमी को नीचे लेके आता है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए। देखो, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जो महिला शक्ति है, महिला मंडल है, वो रामलीला का मंचन कर रही है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बट हमारी जो आस्था को ठेस पहुंचाना है, उसमें कुछ 3-4 पात्र हैं, जैसे श्री राम जी का पात्र है, लक्ष्मण जी का पात्र है, रावण का पात्र है और हनुमान जी का पात्र है। हमारी मांग है कि वो पात्र लेडीज से ना करवा के वो जेंट से ही कराया जाए, क्योंकि ये आपको पता भी प्रभु राम का एक पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अभी लेडीज को कुछ ना कुछ, आपको भी पता है, प्रॉब्लम रहती है, शुद्धता एक होती है। हम लोग नहीं चाहते कि वो हमारा मंचन या हमारा वो वेशभूषा में उसमें वो स्टेज पे आए, जिससे कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। हम इस चीज के बरखिलाफ हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा काम कर रही है नेता एकता नागपाल जी, ठीक है, प्रभु राम का नाम ले सनातन धर्म को प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बट हम लोगों की एक मांग है भी वो जो 4 पात्र हैं वो जेंट से ही कराया जाए। तो आपका आरोप ये भी है कि जेंट से कराया जाए वो 4 पात्र, क्योंकि एक शुद्धता का जो है वो माहौल होना चाहिए। क्योंकि रामलीला जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन को जो है वो दर्शाया जाता है जी किसी भी मंच के ऊपर। एक आरोप आपने और भी जो है वो लगाया है जी कि जो ये चंदा वगैरह इकट्ठा कर रही है एकता नागपाल। मैं खुद पिछले 30-35 साल से एक क्लब का मेंबर भी हूँ, प्रधान भी हूँ। पिछले 6-7 साल से संयुक्त रामलीला महासभा चंडीगढ़ में हमने बनाई थी पिछले 6 साल पहले। मैं उसका फाउंडर मेंबर भी हूँ और उसका प्रेसिडेंट भी। जो मेरी क्लब है चंडीगढ़ में आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे है। हमारे जो कलाकार हैं बहुत अच्छी रामलीला दर्शाते हैं। चंडीगढ़ में द नेशनल लेडी क्लब मनी माजरा में होती है। तो हमारा जो कुल खर्चा आता है टोटली, वो हमारा 1 लाख से लेके 10 लाख तक का उस साल होता है जिस साल हम लोग दशहरा मनाते हैं। और दशहरा भी चंडीगढ़ का 1 नंबर पे हमारा होता है, हाउसिंग बोर्ड चौक मनी माजरा पे सबसे बड़ा दशहरा होता है चंडीगढ़ का। हमारा खर्चा 10 लाख से ऊपर आता नहीं पूरी रामलीला का। बीच में हम बारात भी निकालते हैं, राम बारात निकालते हैं बड़े धूमधाम से पूरे शहर में। और उसके बाद हम दशहरे का पूरा
जो शोभा यात्रा लेके जाते हैं, पूरे धूमधाम से हम शहर में घुमाते हैं उसे, हमारा टोटल खर्चा 10 लाख के आसपास आता है। तो पीछे जो पता लगा था कि जड़ों से जुड़ो, जो इन्होंने एक एनजीओ बना रखी है, उसमें इन्होंने लाखों रुपया पीछे भी इकट्ठा किया, 30-32 लाख रुपया इकट्ठा किया है। उसका ये हिसाब देना भी रामायण में, रामलीला में कहाँ इतना खर्चा हो गया इनका। ठीक है, हम लोग कोई पहली दफा रामलीला तो कर नहीं रहे, ये एक जरिया बना रखा है इन्होंने पैसे इकट्ठे करने का। ठीक है जी, जो खर्चा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक विनती भी करूंगा और एक चेतावनी भी दूंगा शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, अगर ये 4 पात्र इसमें नहीं चेंज करते तो हम इस रामलीला का डट के विरोध करेंगे। ठीक है जी, और कोई भी सरकारी अफसर या कोई लीडर या कोई बिल्डर वहां पे गया इनोग्रेशन के लिए तो हम उसका विरोध करेंगे डट के। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप और संयुक्त रामलीला महासंघ ये इसका पूरा विरोध करेगी। देखिए जी, अगर डीसी मैडम वहां पे आएंगे, अगर ये पात्र चेंज नहीं होते तो हम डीसी मैडम का भी डट के विरोध करेंगे पंजाब में। ठीक है, हम वहां पे उनको अंदर नहीं बढ़ने देंगे, वहां पे उनका पूरा विरोध होगा, इसके जिम्मेवार वो खुद आप होंगे। शिवसेना जब तक हम अपने धर्म के खिलाफ, हम किसी के धर्म को गलत नहीं बोलते, जितनी इज्जत हम अपने धर्म की करते हैं उतनी ही इज्जत हम सभी धर्मों की करते हैं। हमें सभी धर्म उतने ही प्यारे हैं जितना हमें अपना धर्म प्यारा है। पर हमारी जो रामायण ग्रंथ की आस्था को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मैडम ने पीछे बयान भी दिया था भी सीता माता भी लेडीज थी, प्रभु राम जी की माँ भी लेडीज थी। हम कौन सा मना करते हैं, सभी की माएं लेडीज ही होती हैं, पर जो हनुमान जी का किरदार है वो एक बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है ना, वो तो लेडीज के वैसे नजदीक नहीं जाते थे, उनका रोल वो लेडीज से करा रहे हैं। पिछले साल मैंने उनको बोला था भी ये मत करिए, क्योंकि यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि जब पिछले साल रामलीला हुई है जी, उस समय आपने क्यों नहीं उसको ऐसा करने की सोची? मैंने उनको बोला था, उन्होंने मेरे को बोला था कि ये किरदार हम एक बच्चे से करा रहे हैं, छोटे बच्चे से करा रहे हैं, क्योंकि बच्चा शुद्ध होता है। ठीक है ना, हमने भी उनको बोला था कोई बात नहीं जी, अगर आप बच्चे से करा रहे हो तो हमारे सिर मत है, जो आप कर रहे हो हमें, हमारे लिए तो गर्व की बात है। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि लेडीज इस काम को करने लगे। ठीक है, रामायण का वो कर रहे हैं तो हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म को, हमारे लिए अच्छी बात है। पर जो कुछ किरदार हैं अगर वो ये नहीं चेंज करें तो इस बार हम पूरा विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकारी ऑफिसर हो, चाहे कोई बिल्डर हो, या कोई हमारे माननीय एमएलए साहब हो। मैं एमएलए साहब को पर्सनली भी बोल दूंगा भी एमएलए साहब अगर ये काम हुआ तो हम वहां पे विरोध करेंगे। ठीक है, तो भी आप ना आए वहां पे। ठीक है ना जी, तो मैं आप सभी को भी ये गुजारिश करूंगा भी आप ऐसे चंदा मत दें। ठीक है, पहले आप उनको ये पूछें कि ये जड़ों से जुड़ों में लेने का क्या फर्ज बनता है। ठीक है, रामलीला आप कर रहे हो, लेडीज की रामलीला की आप एक संस्था बनाओ अलग से, एक जैसे हमने द नेशनलिटी क्लब बना रखा, आप क्लब बनाओ प्रभु राम का, और उसका 1-1 रुपए का हिसाब दो। ठीक है ना, आपने पीछे भी 30-32 लाख इकट्ठा किया, इस बार फिर आपने एक और नई काम शुरू कर दिया है, आप सड़क चौक पे लेके लेडीज को वो हनुमान का वो करते हैं जी, मतलब वो चालीसा करते हैं ये लोग ना। बीच में आपने बोला भी हनुमान चालीसा बांटना है, पीछे भी आप इन्होंने 2.5-3 लाख रुपया उसमें क्लब में इकट्ठा किया है। किस चीज का ये लोगों से चंदा मांग रहे हैं? ये लोग तो हमारे धर्म को ऊपर ले जाने की जगह नीचे लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों ने हमारे धर्म का वो भ्रष्ट कर रखा है जी, आपको क्या बताऊं। मतलब भी आप कोई और भी किसी धर्म के ऊपर ना कुछ भी आप टिप्पणी करके देखो, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग हिंदू लोग क्यों पीछे हैं? इसी कारण पीछे हैं कि हमारे में एकता नहीं है। आम जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा, ठीक है, वो हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेडीज आगे आए, बढ़िया है। बल्कि अभी हमारे सरकार ने भी आरक्षण पास कर दिया, 33% लेडीज को आरक्षण दे दिया। ठीक है, हम लोग तो खुद चाहते हैं भी लेडीज आगे आए, पर जो हमारी शुरू से आस्था जुड़ी हुई है, हमारे भगवान प्रभु राम थे, लक्ष्मण थे, रावण जी का किरदार था या हनुमान जी का किरदार था, वो बाल ब्रह्मचारी लोग थे। ठीक है ना, उनका जो किरदार है वो लेडीज की जगह जेंट्स से ही कराएं। ठीक है, और मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा भी भैया लोगों को भी इतना चंदा ना दें, क्योंकि प्रभु राम की जो लीला है 8-10 लाख रुपए में हो जाती है अच्छे से। लाखों रुपया चंदा देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप चंदा लो पर उसका हिसाब भी दो ना, आप क्लब को, लोगों को बताओ भी हमारे पास इतनी आई हुई, इतनी व्यय हुई, इतना खर्चा हुआ। क्योंकि जितने भी पात्र हैं, जो लेडीज पात्र हैं रामलीला में काम कर रही हैं महिलाएं, वो तो निःशुल्क कर रही हैं जी, उनको कोई पेमेंट थोड़ी दे रही है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ जी, फिर वो 30-32 लाख का खर्चा काहे का बता रहे हैं? पिछले साल कहते 30 लाख रुपया खर्चा हो गया, किस चीज का खर्चा हुआ? 30 लाख स्टेज का खर्चा है या टेंट का खर्चा, वो कितना हो जाएगा? लाख नहीं 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा 10 दिन के लिए। हमारे पास हमारी रामलीला में एक भी पात्र कोई पेड नहीं है, द नेशनल लेडी क्लब मनी माजरा में है, आप इसी को भी पूछ सकते हैं, मैं उसका पिछले 4-5 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी क्लब एक भी पात्र कोई भी
पेड नहीं है, और हमारा जो खर्चा आता है 6 से 7 लाख रुपए साल का खर्चा आता है। जोर लगा के जिस साल हमारा दशहरा होता है उस साल 10 लाख के आसपास जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ना लोग अपना ना धर्म के नाम पे ना अपने घर चला रहे हैं। ठीक है, पर ये चीजें ठीक नहीं है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी लीडर्स को, सभी बिल्डर्स को भी, अगर ये 4 पात्र नहीं चेंज हुए और अगर आप वहां पे पहुंचे तो हम आपका डट के विरोध करेंगे। हम आप अपनी आस्था से खेलने नहीं देंगे आपको। डटकर विरोध करेंगे जी, आस्था से नहीं खेलने देंगे। ये थे मेरे साथ रोहित शर्मा जी। हमने कुछ छुप के थोड़ी करनी है सर, रामलीला ठोक के करते हैं हम तो, सोशल मीडिया पे 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। हाँ वो तो मेरे को ही पता है जी। हाँ, वो कोई हम कोई डर के थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, और ना किसी को हमारी जवाबदेही है। हम तो अपनी आत्मा की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, और ठोक के कर रहे हैं। अखबारों में रोज खबरें आ रही हैं, रोज आज भी कोई बता रहे थे टीम की, आज भी कोई मीडिया हाउस कवर करके गया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं, वीटीवी तक में ये कवरेज आई हुई है, खाड़े हमारे साथ खड़े हैं, संत समाज हमारे साथ खड़ा है। हमें काहे की दिक्कत है सर? मतलब जो ये रोक लगा रहे हैं वो निराधार है? बिल्कुल निराधार है जी। शिवसेना के सीनियर अधिकारी तो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कार्यक्रम में, क्या बात कर रहे हैं ये बच्चों वाली बातें हैं। इनसे हजम ही नहीं हो रहा कि औरतें ये काम कर रही हैं और कोई कहानी नहीं है। चलो, और ऐसी कौन सी मुझे एक बात बताओ सर, ऐसी कौन सी संस्था है जो ये खुद भी करते होंगे, तो इनके क्या ये बिना कलेक्शन के काम कर लेते हैं? पर्चियाँ कट रही है, एक एक बंदे की पर्ची कटती है, सारा जो है होता है, तो हमारी कोई जवाबदेही थोड़ी है सर किसी को। हमारी तो अपने ग्रुप को जवाबदेही है, अपने समाज को। एक एक बंदा कोई आगे पूछेगा, हमने कोई कर्जा थोड़ी लिया किसी का। ये क्या अपने पल्ले से लगा के करता? ये भी तो कहीं समाज से पैसा इकट्ठा करते हैं। आपकी तो सर उम्र निकल गई होगी, आपकी उम्र पता नहीं, मैं तो 50 साल की हूँ। ये बताओ, कोई कथा कराते हैं, कोई भागवत कराते हैं, कोई रामलीला कराते हैं, तो समाज से पर्चियां कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? सारे कटवाते हैं जी। ये तो धर्म का काम है, तो हिंदू है कट्टर, और ये काम पूरा बिंदास होके कर रहे हैं। मैं तो खुल के कह रही हूँ, जिसने जो गोलियां चलानी है चला ले, चला लो जी, गोलियां चला लो। क्या हमारे को क्या करोगे? मार ही दोगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? घरों की, पढ़े लिखे घरों की औरतें समाज के काम में लग रही हैं, सनातन के प्रसार में लग रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब आप ये देखो 8-9 साल की बच्चियां भी लगी हैं, कितना अच्छा संस्कार लेके जाएंगी। कल को अपना घर बसाएंगी तो उन्हें पता होगा कि भाई सीता जैसा बहू बननी है हमको। लेकिन इन्होंने तो ऑब्जेक्शन और भी उठाया ना जी, शुद्धता को लेके उठाया है, जो एक स्त्री नहीं रख सकती। अब इनका ये भी कहना है कि हनुमान जो थे बाल ब्रह्मचारी थे। अब अगर कोई लेडीज कोई पार्ट करे ऐसा, मैं कहती हूँ जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो ये कहाँ थे जब वो एक औरत के कोख में जाके बस गए थे? 9 महीने के बाद जब कोख से निकले थे, तब कहाँ गए थे? तब रोक लेते अंजनी माता को कि नहीं भाई, ये औरत के कोख से नहीं जन्म लेगा, ये तो किसी पुरुष के कोख से जन्म लेगा। ये क्या निराधार बातें हैं। और अगर इनको संस्कृति इन्होंने कभी पढ़ी हो ना, हमारे अगर ग्रंथ पढ़े हो, तो पुरातन में तो औरतें ये सब जो है ऐसे जो है ये लीलाएं करके दिखाती होती थी समाज को। और ये बताओ, ये इंडिविजुअल कौन है बोलने वाला? सारी संत बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। क्या उनको नहीं पता ग्रंथ क्या है? वो आ रहे हैं तो क्या वो बेवकूफ हैं? जूने अखाड़े आ रहे हैं, हिंदू तखत आ रहे हैं, हमारे संत आ रहे हैं, हमारे साधु आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, तो क्या वो ये उनसे ऊपर हो गया? ये शिवसेना की बात करता है, शिवसेना के अधिकारी तो हमारी रामलीला में आ रहे हैं जी। मैं और क्या बताऊं आपको। और मेरे को 1% मेरे को और मेरी टीम को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। हम अपने हिंदू धर्म के लिए अपनी आखिरी सांस तक अपना एफर्ट लगाएंगे, अपना जोर लगाएंगे। और किसी ने लेना है हमारे प्राण भी ले ले, हम तो अपने धर्म का काम करेंगे। जिसमें दम पड़ता है रोक ले। जिसको लगता है कि जो है औरतें अगर धर्म का काम करें, ये फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली कहानियां, ये ऐसे ही आदमियों ने औरतों का जीना हराम कर रखा है फालतू में। मतलब क्या तुम कहानी की औरतें नहीं कर सकती? अच्छा, तुम्हारे को औरत की कोख से जन्म लेने में तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब औरत आपका किरदार निभाती है, जिसने तुम्हें पैदा किया, अंजनी ने पैदा तो कर लिया अंजनी माता ने हनुमान को, लेकिन आज जब अंजनी खड़ी होकर के कह रही है कि मैं किरदार निभाऊंगी अपने बेटे का, तो इनको तकलीफ हो रही है। ये कैसे धर्म के ठेकेदार है? आदमी तो ये देखो जी, आदमी तो सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, गांजा भी लेते हैं, ये चुटकी ये क्या बोलते हैं इसको, तंबाकू वगैरह भी सब लेते हैं। इसमें तो औरतें तो कम से कम इतना वो तो नहीं करती। सारी औरतें हमारे ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, मांस मच्छी सबने बंद कर रखी है।